इंडिया का रिजर्व बैंक है, उसने एक यूपीआई पेमेंट इस्तेमाल किया। उन्होंने वो पेमेंट मेथड जो है वो ऐप दुबई को भी दिया है, सऊदी अरब को भी दिया है, फ्रांस को भी दिया, 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ को दिया। अब जहाँ जहाँ इंडियन है या वो लोग इंडिया में आते हैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स करते हैं, 5 लाख की पेमेंट, 1 रुपया टैक्स नहीं है। मुल्क से बाहर भी भेजो 1 रुपया टैक्स नहीं है। इंडिया की मईशत से हम मिल ही नहीं सकते। इंडिया की मईशत हमारे ऊपर है, हमारी मईशत बहुत डाउन है। उनकी हुकूमत अमीर है, अवाम गरीब है, हमारी अवाम गरीब सर अब तो उनके अवाम भी अमीर हो रही है, इतना कारोबार वहाँ पर आ गया। उनके डॉलर वहाँ पर सबसे बड़ी बात है, स्टेबल है डॉलर। आपको पता है कि एक वो हमारे यहाँ कभी 80, कभी 300, कभी 60, हमारे यहाँ तो डॉलर ही नहीं स्टेबल हो रहा। हमारा डॉलर स्टेबल कहाँ से होगा? हमारे सारे तो खाने वाले हैं, डॉलर स्टेबल होता ही नहीं है। डॉलर तो तब स्टेबल होगा जब हमारे स्टॉक एक्सचेंज हमारे ऊपर जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज हमारी उधर रुकी हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऐप बनाया यूपीआई, वो में लॉन्च हुआ है, जिसमें वो इंडिया अगर आएंगे या वो उधर जाएंगे पेमेंट की ट्रांजैक्शन होगी, 1 रुपया नहीं कटेगा। अवाम का पैसा बचाने के लिए ऐसी ऐप्स निकल रही हैं और अभी 20 से ज़्यादा मुल्कों में वो चल रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, 1 रुपया नहीं कट रहा। दुबई से पेमेंट भेज रहे हैं, 1 रुपया नहीं कटता। लेकिन वही चीज़ रिवर्स हो जाए, पाकिस्तानियों ने पैसा बाहर भेजना हो या बाहर से पाकिस्तान, 2 दफ़ा टैक्स कटता है। नहीं, पाकिस्तान में ये होता है, देखो अगर हमारे लोग दुबई में जाते हैं हमें फ़ायदा है। हाँ। दुबई से पाकिस्तान पैसे भेजेंगे हमें, बिल्कुल। अब बैंक लेकिन टैक्स भी 2 दफ़ा कटता है। नहीं, ये वैसे होना चाहिए, टैक्स पे होना चाहिए। टैक्स पे से मुल्क चलेगा। अच्छा, बंदा बाहर के लिए अप्लाई करता है, उसके लिए इनको चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि बंदे के साथ ताउन करना चाहिए, उसके साथ जाना चाहिए। जो बंदे फेक काम करते हैं उनको पकड़ना चाहिए ताकि मुल्क तरक्की की तरफ जाए। जब खजाने में पैसे होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा ना, जब पैसे नहीं होंगे तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? अच्छा। 70 सालों में हमने अपना कोई ऐसा मेथड ही नहीं इंट्रोड्यूस करवाया जिससे आम पाकिस्तानियों को, आम शहरियों को फ़ायदा हो। एक पैनाडोल गोली क्या होती है, क्या उसकी बुक 10 रुपए का एक पत्ता था जी, उस पर मैनेज नहीं कर पाए। तो ये आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर पाएंगे? आवाम को ऐसे रिलीफ दे ही नहीं सकते ये। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सर अगर 10,000 रुपया यहाँ से दुबई भेजना हो तो आपके अंदाजे के मुताबिक कितना टैक्स पे करना पड़ता है हमें? 10,000 भेजना हो तो 10,000 तो हम आपको दे दें जैज कैश में, तो उस पर 200 रुपये चला जाता है। 200-250 एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में 200 रुपया कट जाता है। 200-250 कट जाता है। अगर 10,000 मुल्क से बाहर भेजना हो तो एक पाकिस्तानी को कितना टैक्स पे करना पड़ता है? इसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अंदाजन 1,000 रुपया तकरीबन होगा। 1,000 कट जाएगा। अगर 10,000 दुबई भेजना हो अंदाजन कितना टैक्स बैंक काटेगा? तकरीबन मेरा ख्याल है 200-300 रुपये काटेगा। 200-300 मुझे लगता है ज़्यादा कटेंगे, शायद ज़्यादा। अच्छा, लेने वाला भी टैक्स देता है और जो पेमेंट बाहर से आती है वो भी टैक्स देता है? दोनों साइडों से टैक्स देना पड़ता है। और जो इसको रकम मिलती है वो तो कट के बहुत थोड़ी रह जाती है। तकरीबन वो चला जाता, कोई 90-80% रह जाती वो तो। इतना टैक्स में चला जाता है। देखिए एक मेथड है यूपीआई, उसमें एक ऐप है जिसमें आप दुनिया के 20 से 22 कंट्रीज में घर बैठे बैठे पैसे भेजो, आपका 1 रुपये का टैक्स नहीं कटता अगर आपके पास यूपीआई है। यस, ठीक है, ट्राई करेंगे, क्यों नहीं। ये हुई ना बात यार, शाबाश। अगर पाकिस्तान में आ नहीं रहा, मॉरिशस जैसी मुल्क जो है, श्रीलंका जो कि डिफॉल्ट हो गया था, श्रीलंका का दिवालिया निकल गया था, उन्होंने अपने आप को जो है डिजिटलाइज करने के लिए यूपीआई किया। हम आज भी देखिए डिजिटल पेमेंट की तरफ नहीं जाते, हम बहुत पीछे हैं, हम बहुत पीछे और पीछे रहेंगे हम। क्या बात कर? बाबा जी पाकिस्तान के मौशी हालात कैसे हैं? माशी हालात ख़राब है जी, माशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। गरीब आदमी जो है वो तो पिस रहा है, उसकी कोई भी नहीं सुनता, हर आदमी अपने चक्कर में पड़ा हुआ है। ये माशी हालात है। दुनिया डिजिटलाइज हो गई है, अब पैसे की लेन देन लोगों ने जो है डिजिटलाइज कर दिया, मोबाइल ऐप के थ्रू कर दिया। पाकिस्तान के अंदर या तो बैंक बहुत कम है, नहीं तो जो है लोगों को सिर्फ नोट इस्तेमाल करने का ही शऊर है, डिजिटल पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत तेज़ है ये, बहुत ज़्यादा तेज़ है, हर चीज़ में आगे हैं। कौन आगे हैं? पाकिस्तान वाले हो फेंकता है। कैसे आगे हैं? जो भी है, देखो अब मोबाइल है, अच्छा इसका पता ही नहीं था किसी को। अच्छा, आप बैठे बिठाए जो मर्जी ले लेते हैं, हाँ पैसा भी आ जाता है, हाँ। बाहर से भी आ जाता है। हाँ। हर आदमी को परेशानी भी है, कोई अच्छे हैं कोई बुरे हैं। आप बच्चे अगर हैं, आपने पैसा मुल्क से बाहर भेजना हो तो ये आसान तरीका है पाकिस्तान में या मुश्किल? आसान तरीका है। कैसे भेजते हैं अगर मुल्क से बाहर, अगर मैं कहूँ कि दुबई पैसे भिजवाने तो कैसे भेजेंगे? भेज देंगे मोबाइल कैसे? के जरिए। मोबाइल से कैसे जाएंगे? मोबाइल से नहीं जाते, हम तो मंगवाते हैं उनसे। आप मंगवाते हो? सऊदीया से। हाँ। कैसे फिर मिलते हैं आपको? फिर वो जो है इनका ऑफिस, वहाँ पे जाते हैं, अपना नंबर अच्छा, देते बैंक जाते हैं हैं। फिर? हाँ, कोड नंबर देते हैं अपना, ठीक हो गया। उसके बाद फिर वो पैसे दे देते हैं। नहीं, जाना पड़ता है। अब मैं बात कर रही हूँ कि
मॉरिशस और श्रीलंका के अंदर भी अब जो है ना यूपीआई इस्तेमाल हो रहा है कि ऐसा मेथड है जिसको आप घर बैठे पैसे ले भी सकते हो और पैसे भेज भी सकते हो। बैंक नहीं जाना पड़ना, कोई फॉर्म पे साइन नहीं करने पड़ने, कोई टैक्स भी नहीं देना। वो देंगे हाँ। या हम देंगे, वही देंगे ना। दोनों तरफ टैक्स नहीं है, फ्री हाँ। टैक्स। ये मैं पहली दफा आपसे सुन रहा हूँ। क्यों हिला डाला ना। हाँ, मतलब अगर हम पैसे भेजेंगे तो भेजने वाले को टैक्स पे करना पड़ता है, हाँ। और फिर जो रिसीव करता है उसके भी पैसे कटते हैं। मतलब अगर मैं 30,000 रुपये किसी को भेजूंगी तो 2,500-3,000 रुपये टैक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन एक ऐसा सिस्टम यूपीआई आ गया है जो दुबई में भी है, श्रीलंका में भी है, पैसे भेजो भी और रिसीव भी करो लेकिन आपके पैसा नहीं कटेगा। ये तो बड़ी खुशकिस्मती है, हमारे पाकिस्तान में नहीं छोड़ते। ये बहावलपुर से मैंने मंगवाया, 2,000 उन्होंने रख लिया 2,000 रुपया पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर। क्या करें, मतलब एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को पैसा भेजता है तो उसको भी टैक्स पे करना पड़ता है मुल्क के अंदर। मैं खुद देता हूँ, कई दफ़ा मैंने दिया है। तो लेते हैं वो, कितने पैसे ले लो जी, लेते नहीं है, कटौती काट लेते हैं। हाँ, कटौती तो टैक्स फ्री पेमेंट ट्रांजैक्शन बाबा जी यहाँ पे क्यों नहीं आते? बात देखो जी, अब ये इनकी अपनी मर्जी है ना, हमारी तो मर्जी नहीं है। कोई काम भी है अपनी मर्जी से करते हैं। सही पकड़े हैं। हमारी सुनता ही क्यों नहीं है, गरीब आदमी की कौन सुनता है? सही जो बात। आदमी करता रहे वो मुजरम है। 77 साल हो गए, पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं लेके आया जा रहा? ये उनकी अपनी खुशकिस्मती है या बदकिस्मती समझो। देखो ना, एक काम है, उनका जिम्मेवारी, उनको काम को करे, नहीं करते तो फिर ना करें। बात तो सही। स्टॉक एक्सचेंज में जब हमारे अकाउंट में पैसा रुका रहेगा ना, हाँ। और हमारे वो मुल्क को फायदा होगा। जब हमारे अकाउंट में पैसा नहीं रुकता तो वो आगे पीछे हो जाता है, हाँ। तो उसका फायदा मुल्क को है ही नहीं है। सर, एक पाकिस्तानी बाहर हो, सऊदी अरब में हो या दुबई में हो, एक इंडियन हो, पाकिस्तानी जब सैलरी लेता है, घर बेचता है तो 8-10 हज़ार उसकी कटौती हो जाती है। जी जी। ठीक है, अगर एक इंडियन बेचता है उसका 0 रुपया कटता है। तो उसका उन्होंने अपने मुल्क में उसका यूपीआई उन्होंने अपना एक सिस्टम बना लिया जी, है। जी। तो इंटरेस्ट फ्री बना लिया। हम आज भी वीजा और मास्टर कार्ड के पीछे पड़े हैं। ये हमारी अभी तक इल्म की कमी की वजह से। अच्छा। स्मार्ट है। उनको इल्म ज़्यादा है। मैंने देखा उनकी मईशत बहुत अच्छी है और लोगों को बहुत अच्छा रिलीफ भी देते हैं। बेशक वो हमारे से गरीब मुल्क है यार, उल्लू आदमी भाई को कुछ मालूम ही नहीं है इसको यार। लेकिन वो उनकी मईशत नहीं सर, गरीब कहाँ, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है अब तो हमारे से ऊपर हो गया ना। पहले बहुत ऊपर हाँ है। जी। हम तो शायद 133वें नंबर पे आते हैं, वो 5वें नंबर पे आते हैं। ये तो हमारी अपनी और लाइल्मी की कमी है। हमारे इन बच्चों को पता ही नहीं है कि बेचारों को क्या पढ़ना हमने। अगर इनके पास इल्म होगा तो ये आगे जाएंगे ना, देखेंगे डिजिटल हमारा जितना भी आगे दौर आ रहा है सारा डिजिटल लगा है। लेकिन हम तो डिजिटल नहीं हो रहे। आप बड़े से बड़े शॉप पे चले जाओ, उन्हें बोलो मैंने चीज़ लेनी है लेकिन मैं पेमेंट आपको डिजिटल करूंगी, वो कहेगा भाई चीज़ इधर ही रख दो, मैंने नहीं लेनी। नहीं, हमारी बड़ी शॉप बड़े जो हैं ब्रांड्स की बात ना करें, लोकल मार्केट की बात करें। लोकल में तो फिर डिजिटल है ही नहीं। लोकल ना वो इस्तेमाल करते हैं। हाँ। वो कहते हैं हम डिजिटल पैसे हाँ जी, कटेंगे। पैसे कटौती होगी। हम मैं उसको 1000 रुपये की चीज़ ले रहा हूँ, वो 1000 वापस लेने जाएगा अपना, वो उसके पीछे 100 रुपये कटौती हो जाएगी। मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड इस्तेमाल करते हैं। आपने कहा भाई बड़े पैसे टैक्स करते हैं, मैं भी कहती हूँ टैक्स करते हैं। हम एक ऐसा सिस्टम यूपीआई पाकिस्तान में क्यों नहीं लेके आते जिससे आम शहरी को फायदा होगा, जो परदेसी मुल्क से बाहर है उनको फायदा होगा। किन की है? इंडिया की है। हाँ, इंडिया की, और 20 से ज्यादा मुल्कों ने ले हम ली क्यों है। करें? हम अपने मुल्क की करें ना। एक ऐप, हाँ, अपनी भी बना सकते हैं। यस, तो हमारे स्टेट बैंक ने आज तक क्या बनाया हमारे लिए? स्टेट बैंक ने हमारे लिए तो सिर्फ हमारा पेट ही खाली किया है और कुछ भी नहीं किया। हमारे अपने ही हमारा खजाना, हमारे अपने पैसे लूट लिए उन्होंने। स्टेट बैंक ने हमें कोई फायदा नहीं दिया। स्टेट बैंक ने, हालांकि वो आपको पता है पूरे मुल्क के अंदर पैसे की या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, हमारा वही बैंक गिरवी है। तो नहीं ऐसा है। हमारा जो जितना भी आप देखते हैं आपको भी इल्म ही है। ये तो सिर्फ मीडिया जो ऐसी बस टोटल फार्मेलिटी पूरी कर दी है। बस फार्मेलिटी से फ़ायदा कोई नहीं है। अगर इसमें कोई अमल हो तो फ़ायदा हो। अच्छा।